श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा। रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, केवल एक देवता ही नहीं बल्कि मानवता के सर्वोच्च आदर्श भी हैं। उनका जीवन एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, मित्र और राजा के रूप में प्रेरणादायक है। आज इस वीडियो में हम श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि उनके जीवन से हमें कौन कौन से अमूल्य जीवन सूत्र मिलते हैं। श्री राम का जन्म और बाल्यकाल त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के साथ रहते थे, लेकिन संतान सुख से वंचित थे। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग ऋषि से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए: श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। माता कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। श्री राम बचपन से ही दयालु, बलशाली और गुरुभक्त थे। श्री राम का बचपन ज्ञान और शस्त्र विद्या के अध्ययन में बीता। वे हमेशा बड़े बुजुर्गों का आदर करते और सभी को प्रेम से देखते। लक्ष्मण, जो उनसे अत्यंत स्नेह करते थे, सदैव उनके साथ रहते। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम ने वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। वे न केवल विद्वान बने बल्कि शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में राक्षसों के संहार के लिए ले जाने का आग्रह किया। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा से ऋषि के साथ जाकर ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का संहार किया। जनकपुर यात्रा और सीता स्वयंवर। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंचे। वहां माता सीता के स्वयंवर का आयोजन किया गया था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही माता सीता का पति बनेगा। मिथिला के कई शक्तिशाली राजा आए, लेकिन कोई भी उस भारी धनुष को हिला तक नहीं सका। अंत में श्री राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बीच से टूट गया। इसी के साथ सीता माता ने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। अयोध्या में पूरे हर्षोल्लास के साथ श्री राम और माता सीता का स्वागत किया गया। लेकिन उनके सुखद जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। कैकेयी का वरदान और वनवास। जब राजा दशरथ ने श्री राम को राजगद्दी देने की घोषणा की, तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में संदेह भर दिया। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्री राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के वनवास स्वीकार किया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। इस दुख से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। वनवास और सीता हरण। वन में रहने के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास करने लगे। तभी रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम पर आकर्षित होकर विवाह प्रस्ताव दिया, जिसे श्री राम ने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने रावण को सीता हरण के लिए उकसाया। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। सीता ने उस मृग को पकड़ने की इच्छा जताई। जब श्री राम और लक्ष्मण मृग के पीछे गए, तब रावण साधु के वेश में आया और छल से माता सीता का हरण कर लंका ले गया। हनुमान जी की लंका यात्रा और राम सेतु निर्माण। हनुमान जी लंका पहुंचे और माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने लंका जलाकर रावण को चेतावनी दी। फिर श्री राम ने वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया और लंका पर चढ़ाई की। लंका युद्ध और रावण वध। युद्ध में मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जैसे पराक्रमी योद्धाओं का अंत हुआ। अंततः श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यह दिन दीपावली के रूप में आज भी मनाया जाता है। इसके बाद श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने न्याय, शांति और धर्म पर आधारित राम राज्य की स्थापना की। श्री राम से जीवन के 5 महत्वपूर्ण पाठ। 1. धर्म का पालन, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। 2. त्याग और कर्तव्य, परिवार और समाज के लिए त्याग करें। 3. मर्यादा और संयम, हर परिस्थिति में मर्यादा बनाए रखें। 4.
अहंकार का त्याग, रावण की तरह अहंकार न करें। 5. सेवा और प्रेम, दूसरों की सहायता करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।